Hi guys, today in this video I will tell you how to remember anything like a genius. So if you are weak student like me, then watch this video. अब शायद इंग्लिश ज्यादा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी जिस तरह से पढ़ते हो उसको भूल जाओ। आप किस तरह याद करते हो, कैसे रिवीजन करते हो, सब भूल जाओ। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे पढ़ते हैं जो दिखने में तो सही लगता है लेकिन वो काम ही नहीं करता। उनके दिमाग में नहीं घुसता कि क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन को हाईलाइट करना और उसी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना और एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना। मैं भी पहले इसी तरह पढ़ता था लेकिन इनमें से कोई तरीका काम नहीं करता है। मैं ऐसे 4 तरीके बताने जा रहा हूँ जो आपके मेमोरी में जगह बना देगा और एक बार अगर आप इसे समझ लोगे तो उस पुराने तरीके को आप नहीं आजमाओगे। तो पहला जो टिप्स है उसका नाम है रिट्रीवल प्रैक्टिस। वैसे मेरे को नाम उतना सही से नहीं आ रहा है लेकिन आप समझ जाना, मैं एक कैप्शन डाल दूंगा। सबसे पहला तरीका है लेकिन ये मेरा फेवरेट है। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसको दोबारा याद करने के लिए क्या करते हो, फिर उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ते हो, तीसरी बार पढ़ते हो और फिर चौथी बार, और बार बार लगातार सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ते रहते हो जब तक कि वो याद नहीं हो जाता। ऐसा करना बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि तुम चैप्टर को कई बार पढ़ चुके हो। इससे अच्छा तुम अपना बुक बंद कर लो और थोड़ी देर आराम करो। उसके बाद तुम खुद से पूछो कि अभी मैंने क्या पढ़ा। जो भी याद आए तो उसको कॉपी में लिखो, गलत होगा तो कोई बात नहीं, और फिर बुक उठाओ और देखो कि क्या गलत हुआ और क्या छूट गया। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग को टेस्ट मिलता है जैसा आप स्कूल में टेस्ट देते हो, और ऐसे ही दिमाग को टेस्ट चाहिए। याद तब होता है जब दिमाग आंसर ढूंढता है, सिर्फ कॉपी देखने से कुछ नहीं होगा। स्पेस्ड रिपीटेशन। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि कल एग्जाम है और आज पूरी रात जाग कर उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसको महीनों से छुआ तक नहीं है, और फिर वही लोग बोलते हैं कि मैं एक रात पहले पढ़कर पास हो गया। भाई तू ऐसा कर सकता है क्या? और ये सच है यार, वो कर देते हैं, वो पास हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए। पर आपके पास थोड़ा कम दिमाग है तो उस सब्जेक्ट को आप डेली पढ़िए, या फिर 2 दिन बीच लगाकर, 5 दिन बीच लगाकर, ऐसे करके पढ़िए। ऐसा मत करना कि आज पढ़ा और 1-2 महीने के लिए उसको छोड़ दिया और फिर एग्जाम आया तब उसको पढ़ने लगा। क्योंकि इंसान जो चीज को सीखता है उसको एक दिन बाद 70% भूल जाता है और एक हफ्ते में 90%। तो ऐसा करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा ब्रो। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो यार मत पढ़िए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। इंटरलिविंग। अब तीसरा तरीका यह है कि मान लो आप 3-4 घंटे से सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो। इससे आपका दिमाग बोर होने लगता है। क्योंकि जब मैं 12th में था ना तो मैं पूरा 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ मैथ पढ़ता था, क्योंकि मेरे को यार फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैंने भी छोड़ दिया। मेरे को मैथ पढ़ने में मजा आता था इसीलिए मैं उसको पूरा दिन पढ़ता रहता था। और जो इंग्लिश और हिंदी है ना, वो पता है मैंने कब पढ़ा, जब एग्जाम करीब आया तब। तो अपने बारे में ज्यादा हो गया, थोड़ा टॉपिक पर आते हैं। जैसे अगर तुमको रोज दाल भात खिलाया जाए तो कैसा लगेगा? दिमाग खराब होगा ना। इसीलिए कभी रोटी, कभी दाल और कभी सब्जी बनती है। अब वैसे ही पढ़ाई में अपना सब्जेक्ट चेंज करते रहो, अपनी टाइम के हिसाब से सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ो तो मजा आता है यार। और चौथा तरीका है जेनरेशन इफेक्ट। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट तरीका। देखो, जब आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप किसी को समझाओ, अपने भाई या फिर अपनी बहन को, या फिर अपना मोबाइल कैमरा खोलकर उसमें बोलने लगो, या फिर अगर कोई घर में नहीं है तो दीवार को ही पढ़ाने लगो। ये थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन ये तरीका बहुत पावरफुल है। क्योंकि जब तुम किसी को पढ़ाते हो तो तुम्हारा दिमाग सोचता है, और जब रुक जाते हो तो पता चलता है कि अभी ये सीखना बाकी है। इसलिए टीचर को ये सब ज्यादा याद रहता है क्योंकि वो दूसरे को पढ़ाता है ना। तो ये आज का ट्रिक है, इसको एक हफ्ते आजमा के देखो। अगर काम ना करे तो अपना तरीका ही आजमाओ। हर एक बंदे को अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का, तो कोई उसके स्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकता। तो पढ़ो यार, अगर आपको जिसमें मन लग रहा है पढ़ने का तो उसमें पढ़ो, जैसे भी पढ़ो लेकिन पढ़ो।